नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और जो हमारी इतिहास के अंतर्गत जो आपकी जो जनरल नॉलेज की जो सीरीज चल रही थी, इसमें जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे वन लाइनर क्वेश्चन, तो आइए इसी कड़ी में हम आपके सामने हाजिर हैं फिर लेकर के एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते अपनी वीडियो को शुरू। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और इसमें जो आपके जो वंश अभी चला रहे थे, हम आपके 5 वंश जो पढ़ाने हैं, उसमें तो एक वंश हो गया और दूसरा वंश जो अभी चल रहा है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा करा देंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, 1000 दिनारी किसे कहा जाता था। प्रश्न नंबर 1 है 1000 दिनारी। तो 1000 दिनारी का मतलब था कि जो 1000 दिनार देता था तो उसे कहा जाता अलाउद्दीन खिलजी को। तो 1000 दिनारी के नाम से जो है अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता था, इसी को 1000 दिनारी कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किसे जाता है। यानी जो दक्षिण भारत पर विजय करी थी तो उसका श्रेय किसको जाता था, तो ये मलिक काफूर को जाता था, जिसमें हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। क्वेश्चन इनसे भी बनता है कि ये जो थे एक हिंदू हिजड़ा था और ये जो है इन्हीं का ही श्रेय था कि इन्होंने जो है दक्षिण भारत को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये एक सेनापति के रूप में काम कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने रामनारायण की उपाधि किसे दी थी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अलाउद्दीन ने जो रामनारायण की उपाधि दी थी वो रामचंद्र देव को दी थी, जो कि इन्हीं की कार्यकारिणी सभा में कार्यरत थे और इन्हीं के लिए काम करते थे। इन्होंने इसको उपाधि दी थी रामनारायण की। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था। तो आपको बता दूं ये गुजरात में एक जगह है गोलकुंडा, वहीं से हमारा कोहिनूर हीरा जो है मिला था और ये लगभग 100 ग्राम का है। और वर्तमान में ये जो जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, जो अभी जिनका निधन हो गया, उनका जो राजशाही मुकुट है उसमें जड़ा हुआ है। अभी ये भारत के पास नहीं है। तो पहले अलग अलग देशों से यहाँ आक्रमण होते रहे, जो भी आता रहा वही से लूटता रहा। बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ के जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक, उनसे ये लूट करके वो अंग्रेज अपने साथ इसको इंग्लैंड ले गए थे। और वर्तमान में ये इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ, उसके मुकुट में जड़ा हुआ है। उनका तो निधन हो गया, लेकिन उनका जो मुकुट है राजशाही मुकुट, उसी में ये जड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 5, एकता व्यवस्था किसने समाप्त की। एकता व्यवस्था थी एक तरीके की, पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा एकता व्यवस्था क्या थी। तो ये लगाई किसने थी वो हमने पढ़ लिया, लेकिन समाप्त किसने करी। कुछ समय के बाद ये समाप्त हो गई थी, तो समाप्त करी है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न नंबर 6, सैनिकों को किसने नगद वेतन देना शुरू करा। पिछले कुछ क्वेश्चनों में हमने पढ़ा कि पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बस क्या करते थे कि जो भी सैनिक था तनख्वाह के रूप में उन्हें भूमि अनुदान में दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने सोचा कि इस तरीके से सही नहीं होता, तो उन्होंने फिर सैनिकों के लिए नगद जो है धन देने की व्यवस्था शुरू कर दी। तो सैनिकों के लिए किसने नगद वेतन देने की जो है सुविधा शुरू करी, तो वो करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्थापक और अंतिम शासक तो आप जरूर रट लिया करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी पूछे जाते हैं। तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था मुबारक खिलजी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी मत कर देना, तो मुबारक खिलजी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके 2 वंश खत्म हो गए, गुलाम वंश खत्म हो गया, खिलजी वंश खत्म हो गया। अब चलते हैं आपके तुगलक वंश पे। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक का। इसके अंतर्गत जितने भी इनके राजा महाराजा शासक जो हुए हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रथाएं चलाई, अलग अलग तरीके के काम किए, विकास के कार्य किए, समाज सुधार किया। तो किस किस नगर को बसाया, कहाँ कहाँ युद्ध हुए, वो सारी इसके अंतर्गत आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक का माना जाता है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ तो इसमें करना नहीं है। तो आप लोग बस अपनी वीडियो को रोक रोक करके अपने नोट्स को मेंटेन करते जाइए और क्वेश्चन लिखते जाइए, क्योंकि मेरा भी पर्पज़ यही है कि कम समय पे मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। और अब जल्दी ही जो भर्ती की नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस की वो आ गई है, तो आप तैयारी में जी जान से लग जाइए। तो चलते हैं अगले इसके पहला ही जो प्रश्न इसका पढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर वैसे तो 8 हो गया वीडियो की सीरीज के हिसाब से, और तुगलक वंश के हिसाब से पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है तुगलक वंश की स्थापना किसने की। मैंने बताया था आपको वंश की स्थापना और अंतिम शासक को जरूर याद रखना है। तो तुगलक वंश की स्थापना करी थी गियासुद्दीन तुगलक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, मैं एक बार और रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ बोलते भी जाएं और अपने नोट्स मेंटेन करते जाएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तुगलकाबाद की स्थापना की। तो तुगलकाबाद सीधी सीधी सी बात है, तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी थी? तो गयासुद्दीन जो थे वो संस्थापक थे, तो तुगलकाबाद की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, किस सूफी संत ने कहा दिल्ली दुरुस्त? दुरुस्त का मतलब है दिल्ली दूर है, तो किस सूफी संत ने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में जिनके नाम से बहुत फेमस पीर भी है, निजामुद्दीन औलिया के नाम से। और दिल्ली के अंदर एक अलग से एक कॉलोनी है जहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से पूरे भारत के अंतर्गत रेलवे में से जो है ट्रेन मिलती है लंबी दूरी की, तो वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ही है। निजामुद्दीन औलिया वहीं पे पीर भी है, उन्हीं के नाम से इसका जो है स्टेशन का नाम भी रखा गया है। तो इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली दुरुस्त, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है 11वां हमारा ये है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो देखो मैं आपको बता दूं, चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, जहाँ पर भारत के नहीं विदेशों के भी लाखों पर्यटक हर साल उसे दरगाह पर अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। तो इसमें जो है चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, किसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? यानी कि दिल्ली में जो राजधानी थी वो जो उन्होंने बदल दी थी, बदल कर वो दौलताबाद ले गए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने दिल्ली से बदल करके दौलताबाद में अपनी राजधानी स्थापित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सांकेतिक सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, तो सांकेतिक सिक्के जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए थे। सांकेतिक सिक्के इसलिए जारी किए थे उन्होंने क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत ही कम खर्च आता था, बहुत हल्की धातुओं का प्रयोग होता है, क्योंकि सोने और चांदी के सिक्के बनाने में ज़्यादा कॉस्ट भी लगती थी और ये जो सांकेतिक सिक्के थे इनमें कम खर्च आता था। बाद में इसका जो है गलत परिणाम भी हुआ, वो भी बताएंगे हम आपको। अगला है, दोआब में कर वृद्धि किसने की थी? देखो दोआब किसे कहा जाता है? जो गंगा और यमुना के बीच की जो जमीन मानी जाती है इसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ये उपजाऊ भूमि है, भारत की सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ से कर भी ज़्यादा लिया जाता था। तो दोआब में कर वृद्धि, तो इसने क्या करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे जो कर जो लगता था, टैक्स लगता था, उसकी वृद्धि कर दी थी। तो दोआब में जो कर वृद्धि की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सल्तनत काल का सबसे बड़ा राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में जो है सबसे बड़ा राज्य जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता, प्रश्न नंबर 16, इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से 1333 ईस्वी में आया। कौन? इब्न बतूता। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। ठीक है, आप भी अच्छे तरीके से स्टार बना करके नोट्स कर लेना इसको। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, पागल राजा किसे कहा जाता है? पागल राजा की जो उपाधि थी या पागल राजा किसे माना जाता था? वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता था। देखो, एक तो इतने बड़े साम्राज्य को, सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। अब इन्हें पागल राजा फिर भी क्यों मानते थे? क्योंकि इनकी जो चलाई गई योजनाएं थी उनमें ज़्यादातर असफल रही। जैसे इन्होंने सांकेतिक सिक्कों का निर्माण कराया, तो इनमें क्या हुआ? चोरों ने क्या काम करा? इसकी नकल करनी शुरू कर दी और सांकेतिक सिक्के जो है पूरे के पूरे साम्राज्य में चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, आर्थिक संकट आया। दूसरा था दोआब में कर वृद्धि। जैसे इन्होंने जो गंगा यमुना के बीच की जो क्षेत्र है इसमें जो कर वृद्धि कर दी थी कृषि पर, तो इसमें जो टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, कर बढ़ा दिया, तो लोगों उसे देने में असमर्थ हो गए। लोगों ने धीरे धीरे जमीन का जो है टैक्स देना बंद कर दिया और कुछ ने चोरी करनी शुरू कर दी, तो इसमें भी ये विफल हो गए। तीसरा युवराज ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी। ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करी थी तो ये सब लोगों को अपने साथ ले गए थे। तो ऐसा बताया गया कि सालों तक वहाँ पर गलियों में सिर्फ कुत्ते और आवारा जानवर ही दिखाई देते थे। तो इसका भी इन्हें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा, इसीलिए इनको पागल राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई, लेकिन ज़्यादातर योजनाओं में ये असफल रही। एक और योजना थी जिसमें ये नगद वेतन देने की इन्होंने
शुरुआत करी थी। उससे क्या है, जो सैनिक थे इनके, जो सेनानायक थे, उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती चली गई। इसी कारण से इन्होंने, इनकी ये योजना भी विफल ही साबित रही। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, देख लेना ध्यान से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और केवल यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस में ही नहीं, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन बार बार ट्रेंड करता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो थी हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में। हरिहर व बुक्का, इसी ने जो है विजयनगर की स्थापना करी थी। और विजयनगर की स्थापना करने के बाद में इन्होंने जो राजधानी बनाई थी अपनी, वो हम्पी में बनाई थी। ठीक है, कभी कभी राजधानी भी पूछ लेता है हम्पी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कर दी अलाउद्दीन बहमन शाह। और देखो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो थे एक दूसरे के विरोधी थे, आपस में ये लड़ते रहते थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, विजयनगर व बहमनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो ये दो छोटे छोटे राज्य थे, तो किसके शासनकाल में हुई थी? इनकी जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। और एक दूसरे के विरोधी छोटे छोटी रियासतें थी, राज्य थे, इनकी अलग अलग राजधानी भी थी। तो यही आज का अंतिम प्रश्न था। और बस अंत में इतना ही कि वीडियो में अगर आपको कुछ भी जरा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बहुत अच्छी आपको लगे आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों को तभी कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।